सभी भक्तों को शिव मंगलम। श्रावण के इस शिव पुराण कथासार के पारायण में आपका स्वागत है। हम रुद्र संहिता में युद्ध खंड का अध्ययन कर रहे हैं। इस खंड में कुल 10 अध्याय हैं, जिनमें से पहले 6 अध्यायों का श्रवण हम कर चुके हैं। आज हम बाकी के अध्यायों का श्रवण करेंगे, यानी कि अध्याय 7 से अध्याय 10 तक का श्रवण करेंगे। 7वां अध्याय है अंधकासुर की उत्पत्ति की कथा। 8वां शुक्राचार्य द्वारा काशी में शुक्रेश्वर लिंग की स्थापना तथा मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करना। 9वां बाणासुर पर शिव की कृपा और 10वां गजासुर वध की कथा तथा कृतिवासेश्वर लिंग की स्थापना। तो चलिए पाठ आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। रुद्र संहिता युद्ध खंड अंधकासुर की उत्पत्ति की कथा। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शिव के गणाध्यक्ष पद को प्राप्त किया था, उस मंगलमय चरित्र का श्रवण करो। अंधकासुर ने पहले शिवजी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव के उद्रेक से शंभु को प्रसन्न कर लिया और वे गणाध्यक्ष बन गया। व्यास जी ने पूछा, अंधक कौन है और वे किसका पुत्र है? उसने शंभु की गणाध्यक्षता कैसे प्राप्त की? सनत कुमार जी ने कहा, मुने, किसी समय भगवान शंकर अपने गणों तथा पार्वती को साथ लेकर कैलाश से विहार करने के लिए काशी आए। उन्होंने काशी को अपनी राजधानी बनाया, भैरव को उसका रक्षक नियुक्त किया। किसी समय वे अपने गणों के साथ मंदराचल पर गए और वहां पर पार्वती के साथ विहार में प्रवृत्त हो गए। पार्वती ने क्रीड़ा करते हुए सदाशिव के नेत्र अपने दोनों हाथों से बंद कर दिए। नेत्रों के बंद हो जाने पर क्षण भर में घोर अंधकार छा गया। उनके ललाट का स्पर्श करते ही उष्णता से पार्वती के दोनों हाथों से श्वेत बिंदु टपकने लगे। तब उससे एक बालक उत्पन्न हुआ, जो भयंकर विकराल मुख वाला, महाक्रोधी, अंधा, कुरूप तथा विकृत स्वरूप वाला था। इस प्रकार के रूप वाले उस पुरुष को देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा कि यह कौन है? महेश बोले, तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्रों को बंद कर दिए जाने पर तुम्हारे हाथों के स्वेद से यह अंधक नाम का असुर प्रकट हुआ है। तुम ही इसकी जन्मदात्री हो, अतः इसकी रक्षा करो। तदंतर हिरण्याक्ष नाम का एक असुर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अंधक को पुत्र रूप में प्रदान किया। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया। इसके अनंतर नरसिंह रूप धारण कर हिरण्याक्ष के बड़े भाई हिरण्यकश्यपु का वध किया। अंधक ने घोर तपस्या कर बलशाली होने का वर प्राप्त कर लिया। उसने भगवती पार्वती की सुंदरता की गाथा सुनकर उन्हें प्राप्त करने के लिए भगवान शिव के पास एक दूत भेजा। अंत में उसे शिवजी से घोर युद्ध करना पड़ा। शिवजी ने अपने त्रिशूल से उसका हृदय विदीर्ण कर दिया और उसके शरीर को अपने त्रिशूल पर टांग कर आकाश में उठा दिया। सूर्य की किरणों से संतप्त, हिमखंडों से खंडित होने पर भी उस दैत्यराज ने प्राण त्याग नहीं किया और भगवान शंकर की निरंतर स्तुति करता रहा। यह देखकर परम दयालु भगवान शंकर ने उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर उसे गाणपत्य पद प्रदान कर दिया। शुक्राचार्य द्वारा काशी में शुक्रेश्वर लिंग की स्थापना तथा मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करना। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, मृत्युंजय भगवान शिव से जिस प्रकार शुक्राचार्य ने मृत्यु नाशिनी विद्या प्राप्त की, उसे आप सुने।
पूर्व काल में भृगुपुत्र शुक्राचार्य काशीपुरी में विश्वेश्वर प्रभु का ध्यान करते हुए दीर्घ काल तक तप करते रहे। उन्होंने वहां परमात्मा शिव का शिवलिंग स्थापित किया तथा उग्र तपस्या करते हुए मूर्त्यष्टक के 8 श्लोकों से शिवजी की स्तुति करते हुए उनको बार बार प्रणाम किया। भगवान शंकर उनकी उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर कहने लगे, हे विप्रवर्य, आप इसी शरीर से मेरी उदर रूपी गुफा में प्रविष्ट हो पुनः लिंगेन्द्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र भाव को प्राप्त होंगे। मृत संजीवनी नामक जो मेरी निर्मल विद्या है, उसका निर्माण मैंने स्वयं अपने तपोबल से किया है। उस मंत्र रूपा महाविद्या को मैं आपको प्रदान करता हूँ। आप जिस किसी को उद्देश्य करके इस विद्या का आवर्तन करेंगे, वे अवश्य ही जीवित हो जाएगा। आपके द्वारा स्थापित किए गए इस लिंग का नाम शुक्रेश्वर होगा। जो मनुष्य इसकी अर्चना करेंगे, उनकी कार्य सिद्धि होगी। बाणासुर पर शिव की कृपा। बाणासुर बलि का औरस पुत्र था। दैत्यराज बाणासुर अपने बल से तीनों लोकों को तथा उसके स्वामियों को जीतकर शोणित नामक पुर में राज्य करता था। उसकी 1000 भुजाएं थीं। बाणासुर की पुत्री का नाम उषा था। उसका विवाह भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ हुआ। बाणासुर महान शिव भक्त था। शिव भक्ति में लीन होकर उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तांडव नृत्य किया। उसके सुंदर नृत्य से प्रसन्न होकर भगवान रुद्र ने वर मांगने को कहा। बाणासुर ने शिवजी की निर्विकार भक्ति, अक्षय गाणपत्य, गणों का अधिपति का भाव तथा प्राणियों के प्रति दया भाव आदि वर मांगते हुए प्रेम पूर्वक शिवजी की स्तुति की। बाणासुर का यह वचन सुनकर भगवान सदाशिव तुम सब कुछ प्राप्त करोगे, इस प्रकार कहकर वहीं अंतर्धान हो गए। गजासुर वध की कथा तथा कृतिवासेश्वर लिंग की स्थापना। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब उसने सुना कि देवी दुर्गा ने मेरे पिता को मार दिया था, तब उसने बदला लेने की भावना से घोर तप किया। उसके तप की ज्वाला से सब जलने लगे। ब्रह्मा जी से वर पाकर वह गर्व में भर गया और अत्याचार करने लगा। इसी क्रम में वह काशी आया और भक्तों को सताने लगा। दुखी देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान शंकर ने घोर युद्ध में उसे हराकर त्रिशूल में पिरो दिया। तब उसने भगवान शंकर का स्तवन किया। गजासुर के द्वारा वर मांगने पर भगवान शिव ने कहा, हे दानवराज, तेरा यह पावन शरीर मेरे इस मुक्ति साधक काशी क्षेत्र में मेरे लिंग के रूप में स्थित हो जाए, इसका नाम कृतिवासेश्वर होगा। यह संपूर्ण लिंगों में शिरोमणि और मोक्षप्रद होगा। यह सुनकर विष्णु और ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं का मन हर्ष से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि सत्तम, मैंने तुमसे रुद्र संहिता के अंतर्गत इस युद्ध खंड का वर्णन कर दिया। यह खंड संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करने वाला है तथा भुक्ति मुक्ति रूपी फल देने वाला है। इस प्रकार रुद्र संहिता का ये ब्रह्मा और श्री नारद जी का कल्याणकारक संवाद पूर्ण रूप से संपन्न हुआ। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमः शिवाय।